हम पढ़ रहे हैं लूसेंट हिस्ट्री। अब हमने मेडिवल इंडिया में जो है कदम रख दिया है। एंशिएंट ख़त्म हो गया है और हम मेडिवल इंडिया में हमने कदम रख दिया है। इसमें हम पढ़ रहे हैं अर्ली मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड कब से कब तक है? 650 BC AD से लेके 1206 AD तक है। 650 AD से लेके 1206 AD तक है अर्ली मेडिवल पीरियड। और ये हमारा पार्ट है 27। तो इसमें पहला टॉपिक है the North Indian Rajputana period. After Harshvardhana, the Rajputas emerged as the powerful force in North India and dominated the Indian political scene for nearly 500 years from the 7th century. तो नॉर्थ इंडिया में थे राजपुतास। 10 इम्पोर्टेंट राजपूत किंगडम्स कौन से थे इस पीरियड के? तो ये जो है ये 10 इम्पोर्टेंट किंगडम्स हैं, जैसे कि हम मैप में देख सकते हैं। सबसे पहले है दिल्ली और अजमेर में। देखो आप, दिल्ली और अजमेर, यहाँ पे जो थे चौहान्स थे। चहामन भी कहते हैं इन्हें, चहामन, चौहान या चहामन। ठीक है, ये 7th सेंचुरी पीरियड तक थे, 1192। तो इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं वो पृथ्वीराज चौहान ही रहे हैं। और 1192 में उनकी डेथ हो गई थी सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में। तो उसमें जो है ये चौहान किंगडम का एंड हुआ। तो चौहान किंगडम कहाँ थी? दिल्ली अजमेर में थी और 1192 तक रही। और इनकी कैपिटल दिल्ली होती थी। और इनके फाउंडर कौन है? वासुदेव। इनके फाउंडर कौन है? वासुदेव हैं इनके फाउंडर। एक जगह और हमने जो है वासुदेव का नाम सुना है, वो किधर है? कन्वा डायनेस्टी के फाउंडर। कन्वा डायनेस्टी कब थी? 73 BC से लेकर 28 BC तक थी। ये पोस्ट मौर्यन या फिर प्री गुप्तन डायनेस्टी थी, कन्वा डायनेस्टी। ठीक है, तो जो ये कन्वा डायनेस्टी है ये सुंगा के बाद आई थी कन्वा डायनेस्टी। इसमें जो लास्ट आपका सुंगा किंग था देवभूति, उसको जो है असेसन किया था मिनिस्टर वासुदेव ने, और उसने कन्वा डायनेस्टी स्टार्ट करी थी। तो उधर हम पढ़ते हैं वासुदेव के बारे में, और इधर एक बार हमने फिर से वासुदेव का नाम पढ़ा। और ये हमने मेडिवल पीरियड में पढ़ा है 650 AD के टाइम पे, कि ये जो है चौहान जो कि दिल्ली अजमेर एरिया में थे, वहाँ के राजा थे। और इनकी डेथ हुई थी 1192 में, मतलब किंगडम के एंड हुआ था 1192 में, जब पृथ्वीराज चौहान को जो है मोहम्मद गौरी ने जो है सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में हरा दिया था। फिर इसके बाद अगला है प्रतिहार या परिहार ऑफ कन्नौज। तो कन्नौज में हम देख सकते हैं, ये मैप में बना है, कन्नौज यूपी में है। यहाँ पे प्रतिहार्स हैं और इनकी कैपिटल क्या थी? अवंती थी कैपिटल कन्नौज में। और इनके फाउंडर कौन है? नागा भट्टा। नागा भट्टा वन इनके फाउंडर हैं। प्रतिहार के फाउंडर कौन है? नागा भट्टा वन। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगले हैं पवार डायनेस्टी या परमार डायनेस्टी। ये मालवा एरिया के हैं। तो मालवा किधर आता है? थोड़ा सा आपका मध्य प्रदेश में है, थोड़ा सा जो है आपका राजस्थान वाले एरिया में है। तो ये जो मालवा है, इसमें पवार या परमार डायनेस्टी थी मालवा में। और इनकी राजधानी क्या थी? उज्जैन, धार। उज्जैन, धार इनकी राजधानी थी। और इनका पीरियड कब से कब तक रहा? ये 790 से लेके 1150 तक। 1150 में परमार डायनेस्टी एंड हो गया था इधर 1150 में। वहीं जो प्रतिहार डायनेस्टी थी उसका एंड कब हुआ? 1036 में। 1036 में प्रतिहार डायनेस्टी का एंड हुआ। और परमार डायनेस्टी का एंड हुआ 1150 में। और उज्जैन, धार में इनका वो था। और श्रीहर्षा जो है इनके फाउंडर थे। इनके फाउंडर कौन थे? श्रीहर्षा। फिर इसके बाद है काठियावाड़। देख सकते हो ना, ये चोंच निकली हुई है। नीचे वाली चोंच काठियावाड़ कहलाती है, ऊपर वाली चोंच सौराष्ट्र कहलाती है। तो ये जो नीचे वाली चोंच है काठियावाड़, यहाँ पे जो सोलंकी या चालुक्य करके किंगडम था, डायनेस्टी थी, जो कि अनिहलवड़ा इनकी कैपिटल थे। अनिहलवड़ा इनकी कैपिटल थी। और मूला राजा इनके वन फाउंडर थे। मूला राजा वन इनके फाउंडर थे। और ये 942 AD से लेके 1187 AD तक रही। तो मतलब हम कह सकते हैं काठियावाड़ वाली सोलंकी डायनेस्टी जो है दिल्ली के अजमेर डायनेस्टी के आसपास तक रही है, दोनों साथ ही रही। पर उसकी राजधानी दिल्ली थी और उसका अनिहल वदा था। फिर है राष्ट्रकूटा का मालखंड। जो राष्ट्रकूटा का मालखंड है ये कर्नाटका के पास है। और ये जो है काफ़ी कम शॉर्ट पीरियड के लिए रही, 752 AD से लेकर 973 AD तक। इनका कैपिटल कहाँ था? मालखंडी इनका कैपिटल था। और दंती दुर्ग जो थे इनके राजा थे पहले फाउंडर। फिर है चंदेलाज ऑफ जजका भुट्टी। चंदेलाज ऑफ जजका भुट्टी, ये जो है 831 AD से लेके 1202 AD तक रहे। काफ़ी देर तक रहे ये, 1202 AD तक। और जो अब जजका भुट्टी है ये कहाँ है? इसे बुंदेलखंड वाले एरिया को कहते हैं जजका भुट्टी। तो बुंदेलखंड किधर है? थोड़ा सा यूपी में है, मतलब काफ़ी यूपी में है और थोड़ा सा मध्य प्रदेश में है बुंदेलखंड।
तो वहाँ पे थे ये आपके कौन, चंदेलाज। तो ये इनकी कैपिटल कहाँ थी, खजुराहो, महोबा और कलिंजर। खजुराहो, महोबा और कलिंजर में थी। कलिंजर और महोबा तो यूपी में है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है शायद से। तो ये जो है इनकी कैपिटल थी, 3 कैपिटलें थी, खजुराहो, महोबा, कलिंगर। और इनके फाउंडर कौन थे, नानुक चंदेला इनके फाउंडर थे। इनके फाउंडर कौन थे, नानुक चंदेला। फिर आगे कालचुरी या फिर हैया ऑफ चेड्डी। तो हम चेड्डी डायनेस्टी के बारे में हमने एंशिएंट इंडिया में भी पढ़ा था, चेड्डी डायनेस्टी। और वहाँ पे उन्होंने उदयगिरी, हाथी गुम्फा वो सब लिखा था। और इधर भी सिमिलर ऐसे ही है। तो ये 850 AD से लेकर 1211 AD तक रहे। त्रिपुरी जो थी इनकी कैपिटल थी। और इनके फाउंडर कौन है, कोकालावन। इनके कैपिटल फाउंडर कौन थे, कोकालावन। जैसे कि मैंने कहा चेट्टी या चेड्डी डायनेस्टी ये उड़ीसा की है। और अभी हम मेडिवल इंडिया में पढ़ रहे हैं कि इसको स्टार्ट किया था कोकालावन ने। और कालचुरी डायनेस्टी थी ये। तो सेम डायनेस्टी चेट्टी या चेड्डी डायनेस्टी कलिंगा में थी। और इसे खरवेला इसके रूलर थे। और ये कलिंगा के आसपास मतलब उड़ीसा में स्टार्ट हुई थी। तो ये दोनों सिमिलर हैं इधर। फिर उसके बाद है गढ़वाल या राठौर डायनेस्टी, ये भी कन्नौज में है। तो हमने देखा कन्नौज में 2 डायनेस्टीज आई। पहली डायनेस्टी थी कन्नौज की प्रतिहार डायनेस्टी, और दूसरी डायनेस्टी कन्नौज की थी गढ़वाल या राठौर डायनेस्टी। तो हम ये भी नोटिस करते हैं कि पहले प्रतिहार डायनेस्टी आई, और प्रतिहार डायनेस्टी के बाद क्या आई, प्रतिहार डायनेस्टी के बाद गढ़वाल या राठौर कन्नौज डायनेस्टी या राठौर डायनेस्टी आई। और चंद्रदेवा इसके राजा थे। इसके राजा को फाउंडर कौन थे, चंद्रदेवा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो कन्नौज है, कन्नौज में 2 डायनेस्टियाज आई अर्ली मेडिवल पीरियड में। पहले प्रतिहार थे, फिर प्रतिहार के बाद कौन आया, गढ़वाल या फिर राठौड़ ऑफ कन्नौज। जो प्रतिहार हैं उनकी राजधानी अवंती कन्नौज थी, और जो गढ़वाल वाला है उनका कन्नौज ही थी। और ये 1194 तक रहा, 1090 से लेके 1194, बहुत कम टाइम पीरियड के। फिर तोमार ऑफ सराउंडिंग एरियाज ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा है। दिल्ली का इनकी जो है राजधानी थी। इनका पीरियड क्या है ये पता नहीं है, और साथ ही इनका फाउंडर कौन है ये पता नहीं है। लास्ट है सिसोदिया या गुहिलोता ऑफ मेवाड़ जैसे कि पता ही है ये क्या है। मेवाड़ जो है आपका अरावली होता है ना, अरावली के ईस्ट साइड का एरिया है, सदर्न राजस्थान के साइड। तो इसमें जो एरियाज आते हैं मेवाड़ वाले एरिया में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये एरियाज आते हैं आपके मेवाड़ में। देखो वहाँ पे मेवाड़ भी है, मारवाड़ भी है, और वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग क्या कहते हैं कल्चरल एरियाज़ हैं। तो हम यहाँ पे मेवाड़ की बात कर रहे हैं। तो वो जो मेवाड़ एरिया मतलब उदयपुर वाला, चित्तौड़गढ़ वाला एरिया है, वहाँ पे सिसोदिया या फिर गुलियोतो डायनेस्टी थी। और ये 8th सेंचुरी से लेकर 1930 तक थी, बहुत देर तक, अंग्रेज़ों के टाइम तक रही। 1930 तक सिसोदियाज 1930 तक रहे। आज भी है सिसोदिया। हमारे जो एयर मिनिस्टर हैं वो सिसोदिया हैं, वो इसी घराने को बिलोंग करते हैं। और इनकी कैपिटल थी चित्तौड़ इनकी कैपिटल थी। अब बप्पा रावल या हामिर वन इनके फाउंडर थे। तो एक तरह से मैं बोलूँ ना तो ये डायनेस्टी काफ़ी सफल डायनेस्टी रही है कि आज तक जो है ऊंचे पद पे इनके यहाँ से मेंबर हैं, तो और वो देश के लिए कार्य कर रही हैं, तो अच्छी बात है। चलो, तो ये कौन से सिसोदिया, तो सिसोदिया कहाँ के, मेवाड़ के। सिसोदिया या फिर गुहिलोता डायनेस्टी, सिसोदिया ऑफ मेवाड़ या गुहिलोता ऑफ मेवाड़, ये 1930 तक रही इनकी डायनेस्टी, 8th सेंचुरी से लेके। चित्तौड़ इनका जो था कैपिटल था। अब बप्पा रावल या हामिर वन इनके फाउंडर थे। फाउंडर कौन है, बप्पा रावल या हामिर वन। अब है ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ 8th सेंचुरी AD देयर वाज 3 ग्रेट पावर्स इन इंडिया। ठीक है, 8th सेंचुरी के एंड में 3 ग्रेट पावर्स थे भारत में। पहले थे पालाज इन द ईस्ट, गुज्जर प्रतिहाराज इन द नॉर्थ, और राष्ट्रकूटाज इन द डेक्कन। ठीक है, ईस्ट में कौन थे, पालाज थे, और नॉर्थ में जो थे गुज्जर प्रतिहारा थे, और राष्ट्रकूटाज जो थे डेक्कन में थे। The tripartite struggle for supremacy among the Pala, Pratihara and Rashtrakuta was an important event of this century. The main cause for the struggle was the desire for the possession of city of Kannauj, UP, which was symbol of sovereignty.
कन्नौज को सब पाना चाहते थे, इसके लिए था। अब है पालाज। पालाज 750 से लेके 1150 तक रहे। पालाज कब से कब तक थे? 750 से लेके 1150। इनकी कैपिटल थी मुद्दागिरी या मुंगेर, बिहार। ये बिहार में थे। गोपाला इज द फाउंडर ऑफ पाला एम्पायर। 750 AD के हैं गोपाला। ही इज सन ऑफ धर्मपाला, सक्सीडेड हिम। धर्मपाला रिवाइव नालंदा यूनिवर्सिटी। धर्मपाला ने नालंदा यूनिवर्सिटी रिवाइव करी थी। और हमने पढ़ा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक गुप्ता ने बनाई थी और उनका नाम क्या था? कुमार गुप्ता था। एक बार हम चेक कर लेते हैं, पर आई एम श्योर उनका नाम कुमार गुप्ता ही था। कुमार गुप्ता 1 इन्होंने जो है फाउंड करी नालंदा महावीरा यूनिवर्सिटी, और इसको रिवाइव किया पाला में धर्मपाला ने, नालंदा यूनिवर्सिटी। और फिर धर्मपाला ने जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई। पाला हैं कहाँ के? बिहार, इनके वेस्ट बंगाल के और बिहार के। और बिहार में इनकी राजधानी थी मुंगर या मुद्दागिरी या मुंगर इनकी राजधानी थी, मुंगेर। और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था धर्मपाला ने। गोपाला फाउंडर था, धर्मपाला ने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई। विक्रमशिला क्या है? ये एक तांत्रिक यूनिवर्सिटी है। गॉडेस तारा की पूजा करते हैं ये लोग, तांत्रिक। द पाला डायनेस्टी वॉज सक्सीडेड बाय सेना डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी बाद सेना डायनेस्टी आई, जिसमें कि जयदेवा, गीता गोविंदा व द ग्रेट कोर्ट पोएट ऑफ लक्ष्मण सेन डायनेस्टी है, उसमें लक्ष्मण सेन है। और जयदेवा ने गीत गोविंदा लिखी, ये इंपॉर्टेंट है, जयदेवा ने लिखी गीत गोविंदा। अब आगे प्रतिहारास कब से थे? 730 से लेके 1136 तक थे। प्रतिहारास के बाद हमने पढ़ा था ना गढ़वाल, तो ये जो बीच में गैप आया ये इसी कारण हो गया, ट्राइपेटी स्ट्रगल के कारण। द प्रतिहारास आर ऑल्सो कॉल्ड गुज्जर प्रतिहारास, प्रोबेबली बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात और साउथ वेस्ट राजस्थान। भोजा, मिहिर भोजा was the greatest ruler of this dynasty. He was a devotee of Vishnu and adopted the title of अधिवराह। ठीक है, इसके प्रतिहारक के राजकों ने भोजा, मिहिर भोजा। अब इसके बाद है राष्ट्रकूटाज। 7 बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए 752 से लेकर 973 तक थे। दंती दुर्ग हु फिक्स हिज कैपिटल है मालखंड, ये गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका है, फाउंडेड द किंगडम। द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर वॉज गोविंद 3 एंड अमोघ वर्षा और गोविंद 3 इसके ग्रेटेस्ट रूलर हैं। और दंती दुर्ग ने जो है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी स्टार्ट करी। अमोघ वर्षा रूल्ड फॉर 64 years, but by temperament he preferred pursuit of religion and literature to war. He was himself an author and wrote कविराज मरगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वो खुद ऑथर हैं, इन्होंने क्या लिखा? कविराज मरगा। और अगर मैं देखूं अभी तक मैंने जितने राजाओं का पढ़ा है तो उसमें मैंने लिटरेचर किताब लिखने वाले राजा जो हैं 2 ही पढ़े हैं, हर्षवर्धन और ये है आपका और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने एक और पढ़ा है पर मुझे याद नहीं आ रहा। तो हर्षवर्धन है और ये है अमोघ वर्षा ने क्या लिखा? कविराज मरगा। और हर्षवर्धन ने क्या लिखा था? रत्नावली। 3 किताबें लिखी थी ना हर्षवर्धन ने, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंदा। और इन्होंने क्या लिखी है? कविराज मरगा। कौन है ये? अमोघ वर्षा ने लिखी कविराज मरगा। द अर्लीस्ट कन्नड़ बुक ऑन पोएटिक्स के ऊपर अर्लीस्ट कन्नड़ बुक है। फिर है द फेमस रॉकेट टेम्पल ऑफ कैलाश शिवा एट एलोरा वॉज बिल्ड बाय राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन ने जो है कैलाश शिवा टेम्पल एट एलोरा बनाया है। द फेमस रॉकेट टेम्पल जो है कैलाश शिवा ऑफ एलोरा रॉकेट टेम्पल जो है ये कृष्णा वन ने बनाया है। अब उसके बाद है अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन है? पहले है पृथ्वीराज चौहान, ये 1178 से लेके 1192 तक रहे। ही रूल्ड ओवर दिल्ली एंड आगरा एंड फॉट 2 इंपॉर्टेंट बैटल। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन जो कि 1191 में था बिटवीन फोर्सेज ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी, जिसमें कि घोरी हार गया था। सेकेंड बैटल ऑफ तरेन जो कि 1192 एक साल बाद हुई, जहाँ पे मोहम्मद घोरी ने फिर से इन्वेड किया, पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया और बाद में उन्हें मार दिया। The kingdom of Delhi fell to Muhammad Ghori. The Battle of Tarain had significance in the political scene as it led to establishment of Muslim rule over North India and subsequently in South for several centuries. ठीक है, तो बैटल ऑफ तरेन। फिर है जयचंद या गढ़वाल राठौर। तो जयचंद को नहीं, ये गढ़वाल राठौर है, देखो। और गढ़वाल राठौर किधर है? ये आपके कन्नौज में है। तो जयचंद गढ़वाल राठौर है 1169 से लेकर 94 तक थे। ही वॉज द लास्ट राजपूता किंग हु वॉज ऑल्सो डिफीटेड एंड किल्ड बाय मोहम्मद घोरी इन बैटल ऑफ चंदावार 1194।
बैटल ऑफ चंदावार कब हुआ? 1194। बैटल ऑफ तरेन 1191, 1192 और बैटल ऑफ चंदावार किसके संग होता है? जयचंद के संग 1194। फिर राणा खुम्बा द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़। राणा खुम्बा द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़। Rana Kumbha was a famous ruler of Mewar. He defeated Muhammad Khilji and erected Tower of Victory, विजय स्तंभ इन चित्तौड़। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़। चित्तौड़ में विजय स्तंभ क्यों? खिलजी को हराया था, मोहम्मद खिलजी। मोहम्मद खिलजी को हराया था, खिलजी, तो उन्होंने लगाया विजय स्तंभ। हिज सक्सेसर राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा एंड राणा प्रताप वर ऑल्सो ग्रेट किंग्स ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप, राणा सांगा, ये सब ग्रेट किंग्स ऑफ आपके मेवाड़ हैं। और राणा खुम्बा, ठीक, राणा खुम्बा, राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा, राणा प्रताप। सैलाइन पिक्चर अब क्या है राजपूता किंगडम के? इन द कंट्री रिमेन फ्री ऑफ इन्वेशन बट लॉस फॉरेन कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कोई इन्वेजन नहीं है बहुत टाइम तक, और ये फॉरेन कॉन्टैक्ट भी इनके ख़त्म हो गए। कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था। राजपूत बहुत प्राउड वॉरियर्स थे एंड पीपुल बट हॉस्पिटेबल। इन द फील्ड ऑफ कल्चर मैनी ग्रेट फोर्ट्रेसेस एंड टेम्पल वर बिल्ट बाय देम। बहुत इन्होंने टेम्पल्स भी बनाए, फोर्ट्रेस भी बनाए, सचेस खजुराहो मध्य प्रदेश में, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा में, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू में। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ राजपूत सिस्टम क्या है? लेक ऑफ राजपूताज क्या है? लैक ऑफ यूनिटी थी, फोर्स और फ्यूचर का देखने की सोच नहीं थी, तो उसे क्या कहते हैं? फोर्स साइटेडनेस। कास्ट सिस्टम था, डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। ये सम ऑफ द मेन कॉजेज हैं फॉर द डाउनफॉल ऑफ राजपूताज। राजपूताज के डाउनफॉल का रीजन क्या है? लैक ऑफ यूनिटी एंड फोर्स साइटेडनेस। कास्ट सिस्टम, डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ द राजपूत्स।